Hello students, I am from Modern Vidya Mandir Public School, class 5th, chapter 5, our nervous system. Today we will study about nervous system and firstly we will start from word meanings. First word is remove, REMOVE, remove means alag karna. Second touch, TOUCH, touch mane छूना. थर्ड नर्व्स, NERVES, नर्व्स तंत्रिकाएं. फोर्थ इज प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना. फिफ्थ इज इंजरीज, INJURIES, इंजरीज मीन्स चोट, हमें कोई चोट लग जाती है. ग्रूव, GROOVE, ग्रूव मीन्स नाली. Behind, seventh word is behind, BEHIND, behind means पीछे. Eighth is blood, 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 blood means खून. Ninth is heartbeat, HEART, heart, BEAT, beat, heartbeat means धड़कन. Tenth is thread, THREAD, thread means धागा. Now is sharp, 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 sharp means nukila. Throat, 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 throat means gala. Now we will there are some questions. Question first is, what is the function of nervous system and what does it consist of? नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है और उसके ये किस किस से कंसिस्ट करता है, इसमें क्या क्या होता है. The nervous system controls the activities of all other organ system of our body. जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. हमारे सारे ऑर्गन्स जितने भी बॉडी में प्रेजेंट है उन सब की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है. The nervous system consists of the brain, spinal cord and the nerves. इसमें क्या क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. ब्रेन दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी एंड द नर्व्स हमारी जो नसें होती हैं. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. द ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में मेनली. कौन कौन से होते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम and the medulla. Firstly, cerebrum. It is the dome shape outermost part of the brain. ये dome shape का होता है और सबसे बाहर वाला जो ब्रेन का पार्ट है इसी को cerebrum बोलते हैं. It is the largest part of the brain. ये हमारे ब्रेन का सबसे largest part है. Cerebellum. सेरेबेलम क्या होता है? इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द सेरेब्रम. सेरेब्रम के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसे सेरेबेलम बोलते हैं. एट द बैक ऑफ द हेड, हमारा जो हेड के पीछे वाला हिस्सा होता है उसे सेरेबेलम बोलते हैं. इट इज स्मॉलर देन द सेरेब्रम. इसका जो साइज होता है वो सेरेब्रम से थोड़ा छोटा होता है. मेड्यूला, इट इज ए बल्ब शेप. बल्ब जो हमारे घरों में लगे होते हैं उसकी शेप का होता है ये मेडुला, विच लाइज बिलो सेरेबेलम. सेरेबेलम से नीचे होता है और बल्ब शेप में होता है और कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से. ओके, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है मेडुला. क्वेश्चन थर्ड इज, व्हाट आर नर्व्स. नर्व्स क्या होती हैं? एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स. इनके डिफरेंट काइंड्स को एक्सप्लेन करता है. कितने टाइप्स की होती हैं? आंसर इज, नर्व्स आर मेड ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स. नर्व्स जो होती हैं बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर बनी होती हैं. मतलब वहां पे 1000 ऑफ बंडल्स होते हैं, एक आध फाइबर से नहीं मिलके बनी होती है. These are long thread like structure. मतलब ये एक लंबे धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है. थ्रेड मीन्स धागा, धागे की तरह का लंबा सा स्ट्रक्चर होता है. दैट कैरी मैसेज, जो मैसेज कैरी करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन और अदर पार्ट्स तक, ब्रेन से लेके दूसरे पार्ट्स तक मैसेज कैरी करना इसका काम होता है. मैसेज पहुंचाना होता है पूरी बॉडी में. नर्व्स आर ऑफ 3 काइंड्स. ये 3 काइंड्स की नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स. सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं?
These carry message from the sense organs to the brain or the spinal cord. ये क्या करती है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5 टाइप्स के, आईज, नोज, ईयर, स्किन, उनसे हमारे जो मैसेजेस होती हैं उनको ब्रेन तक ले जाती हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं. ओके. और मोटर नर्व्स इसका अपोजिट काम करती हैं. मोटर नर्व्स क्या करती हैं, दीज कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन. वो क्या करती है, ब्रेन से मैसेज ले जाके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचा देते हैं. मतलब ब्रेन से जो मैसेज आया वो दूसरे पार्ट्स को पहुंचा देते हैं. जैसे कि हमने कुछ गलती से गर्म ठंडा टच कर लिया तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें मैसेज करता है कि हमें ये बहुत गर्म चीज है, ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं छूना है, इसलिए. नाउ थर्ड इज मिक्स्ड नर्व्स. दीज कैरी मैसेज टू द ब्रेन. ये क्या करती हैं, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं. इनका काम भी सेंसरी ऑर्गन की तरह ही होता है कुछ कुछ. ये मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती हैं. नाउ फोर्थ इज व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस, गिव एन एग्जांपल. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब ही क्या होता है कि एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन, हमने जो एक्शन लिया, अचानक से जो एक्शन लिया, किसी ने मतलब किसी एक्शन के बाद हमने जो एक्शन लिया उसे रिफ्लेक्स एक्शन. द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी का जो अपने आप से नेचुरली जो रिस्पॉन्स होता है टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. इसका एग्जांपल जैसे कि पुलिंग अवे द हैंड ऑन टचिंग ए हॉट और शार्प ऑब्जेक्ट. यस, ये मैंने अभी अभी बताया कि जैसे हमने गर्म चाय के प्याले से अपना हाथ अगर गलती से टच कर दिया तो हमारा ब्रेन हमें मैसेज करता है कि इसे टच नहीं करना है, इसे हटाओ, हाथ को हटाओ दूर. या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, चाकू से या फिर और किसी नुकीली चीज से टच कर दिया तो उसे भी हटाने के लिए वो हमें मैसेज करता है. इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. What are sense organs? What give one function of each? Sense organs क्या होते हैं और हर एक का एक एक एक्शन बताना है. Sense organs क्या होते हैं, the organ which help us to know about the world around us are called sense organs. वो ऑर्गेन जो हमारे अराउंड के वर्ल्ड के बारे में हमें सब कुछ बताते हैं उन्हें सेंस ऑर्गेन्स बोलते हैं. ये हर चीज को सेंस करने वाले ऑर्गेन्स होते हैं. हमारी बॉडी में ओनली 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गेन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. आईज से हम क्या करते हैं, आईज हेल्प अस टू सी. आईज से हम देखते हैं ना, पूरी दुनिया को देखते हैं. और ईयर से हम सुनते हैं. ईयर इज यूज टू हियर. एंड फंक्शन ऑफ नोज से क्या करते हैं, नोज हेल्प अस टू स्मेल. मतलब कि गंदा, अच्छी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है, इसके बारे में हम नोज से स्मेल करते हैं. एंड ब्रीथ, सबसे मेन फंक्शन ब्रीथ, हम सांस नोज से ही लेते हैं. फंक्शन ऑफ टंग से क्या करते हैं, टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक. ये हमें टेस्ट कराती है किसी चीज का टेस्ट अच्छा है, बुरा है, मीठा है, खट्टा है, व्हाटएवर. और स्पीक हम बोल भी टंग की वजह से ही रहे हैं, अगर ये नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे. एंड नाउ द फंक्शन ऑफ स्किन इज प्रोटेक्ट. जो ये स्किन होती है हमारा आउटर कवरिंग होती है हमारी बॉडी की, हमें प्रोटेक्ट करती है. ये हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी अगर हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट टच करता है तो उससे. नाउ द 6th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन आई. अब ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना है. फर्स्ट इज प्यूपिल. प्यूपिल के बारे में सब जानते हैं. इट इज द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आई. आई के जो सेंटर में, हमारी आँख के बिल्कुल सेंटर में जो ब्लैक सर्कल है, बेशक मिरर में जाके अभी देख लो आपको पता चल जाएगा. दैट टू फॉलो ये अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए. जो ब्लैक सर्कल है उसे ही हम प्यूपिल बोलते हैं, जो आईज के बिल्कुल बीच में है. और ये क्या अलाउ करता है, लाइट को एंटर करने के लिए अलाउ करता है. लाइट हमारी यहीं से एंटर होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, यहीं से हमें दिखाई पड़ता है. कॉर्निया क्या होता है, इट इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट. ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है हमारी आईज का, ऊपर जो ये ग्लास टाइप सा होता है
उसे कॉर्निया बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट द प्यूपिल, ये प्यूपिल और आइरिस को प्रोटेक्ट करता है ताकि इनमें कोई न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट ना लगे। डायरेक्ट अगर इन पे लग जाए, इनसे इनके टच में कोई न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट्स ना आ सके। आइरिस, आइरिस क्या होती है? द आइरिस इज कलर्ड पार्ट। आइरिस सबकी डिफरेंट कलर्स की होती है, किसी की ब्लू भी हो सकती है, किसी की ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है। ये कलर्ड पार्ट होता है अराउंड द प्यूपिल, प्यूपिल के अराउंड जो पार्ट होता है उसे आइरिस बोलते हैं। ओके, नाउ लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस। ये ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, इसमें से आर पार दिखता है लेंस में से। बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे होती है ये। और इससे ही हमें ये हमारी लेंस इज यूज टू सी। रेटिना, रेटिना क्या होता है? द रेटिना इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई। ये हमारे आईज के जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है, सबसे लास्ट वाला आई है। इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्मेड ऑन रेटिना। हाँ, जो ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे हम लोगों को देख पा रहे हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, उस सब की जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे फॉर्म होती है, तभी हमें दिखाई पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू।